नमस्कार, आज है 23 जून और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ईरान के चुनाव में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है, वॉशिंगटन में छिड़ी बहस। ईरान में मीडिया पर प्रतिबंध, लेकिन इंटरनेट के जरिए ईरान के लोग बने पत्रकार। और व्हाइट हाउस के सामने ध्यान में लीन हुए सैकड़ों लोग। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका की विदुषी सिन्हा। अब खबरें विस्तार से। ईरान में चुनाव के बाद चल रहे संघर्ष पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका भी ईरान की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। वॉशिंगटन डीसी में इस बात पर बहस छिड़ी कि आखिर ईरान किस दिशा में जा रहा है। ईरान में चुनाव के बाद चुनाव परिणामों को लेकर पहले संघर्ष बढ़ा और फिर धीरे धीरे संघर्ष की खबरें कम हो गईं। लेकिन इन दिनों पूरी दुनिया ये देखती रही कि ईरान में क्या हो रहा है। शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपना रुख कड़ा करते हुए कहा कि ईरान में अपने ही लोगों के खिलाफ हिंसा बंद होनी चाहिए। वॉशिंगटन डीसी में ईरान की स्थिति के बारे में जानकारों ने अपनी अपनी राय रखी। बात नेदा सुल्तान की भी हुई। नेदा सुल्तानी was walking with her professor of philosophy on the streets of Tehran. जानकार अफीन मोलावी ने कहा कि नेदा सुल्तानी अपने प्रोफेसर के साथ तेहरान की सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों को देख रही थीं। वो सेलफोन पर बात कर रही थी और एक गोली उनकी छाती के पार हो गई और वो मिनटों में ही मर गईं। उनकी मौत की तस्वीरें हर जगह दिखाई गईं और वो 2009 के संघर्ष की पहली शहीद प्रतीक बनी। दूसरे जानकार फ्लिंट लेवरेट ने कहा कि मीडिया के साथ साथ अब सबको समझ जाना चाहिए कि इस समय स्थिति बदलनी मुश्किल है। In a strategic sense, this episode is over. फ्लिंट ने कहा कि कूटनीतिक मायने में यह अध्याय खत्म हो चुका है। अहमदीनेजाद ईरान के चुने हुए राष्ट्रपति बने रहेंगे और अगर अमेरिका को ईरान से बात करनी है तो वो उसी ईरान से बात करेगा जिसमें आयतुल्लाह खमेनेई सर्वोच्च नेता हैं और अहमदीनेजाद उसके राष्ट्रपति हैं। It is going to be engaging an Islamic Republic of Iran in which Ayatollah Khamenei remains the supreme leader and Ahmadinejad, as I said, is the president. अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। आप इस रिपोर्ट को विस्तार से हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर देख सकते हैं। ईरान में जब सरकार ने मीडिया पर प्रतिबंध लगाया तो आम आदमी ने पत्रकार बनकर दुनिया भर में ईरान की खबर इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंचाई। सेलफोन कैमरा पर नेदा के इन आखिरी लम्हों को दुनिया भर में देखा जा रहा है। हिलाकर रख देने वाली इस वीडियो को देखने के बाद कई नेदा को ईरान के प्रदर्शनों का चेहरा बता रहे हैं। माना जा रहा है कि नेदा को ईरान के बसित सहायक सेना ने निशाना बनाया। ईरान सरकार ने मीडिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए तो आम लोग सेलफोन के सहारे फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे वेबसाइट्स के जरिए विरोध प्रदर्शन के वीडियो और फोटो पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। फोन के जरिए आप कहीं भी फोटो खींच सकते हैं और उस फोटो को एक क्लिक में ही कहीं भी भेज सकते हैं। सचमुच बहुत आसान है। फिर कुछ ही सेकंड में आप उन्हें इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। जानकारों का मानना है कि तकनीक की सरलता की वजह से ईरान की अशांति दुनिया भर तक पहुंच रही है। मैंने कई ईरानी अमेरिकियों से बात की है और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वे खुद प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ईरान से उनके रिश्तेदार और दोस्त प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हैं और फोन के जरिए इन प्रदर्शनों की ताज़ा जानकारी वहीं से फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं। जानकारी तेजी से हासिल हो, इसके लिए वेबसाइट्स ने भी अपनी ओर से कदम उठाए हैं। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में अब सरकार तय करेगी कि सिगरेट और तंबाकू के अन्य पदार्थों में निकोटीन की मात्रा कितनी हो। राष्ट्रपति ओबामा ने धूम्रपान से जुड़े विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है, जिससे कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA सिगरेट से संबंधित विज्ञापन और मार्केटिंग पर सारे निर्णय लेगी। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने व्हाइट हाउस के ठीक सामने के पार्क में ध्यान सभा आयोजित की। तनाव से मुक्ति पाने के लिए हो रही इस सभा में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका भर से सैकड़ों लोग जमा हुए। एक जगह बैठ के संकल्प लिया है, दुनिया में, डीसी में, मानव में पीस क्यों ना हो। वैसे बहुत आसानी की बात है, मुस्कुराहट चेहरे पे, विश्राम दिल में और मन में शांति, वही होगा। ध्यान करने से ऑफकोर्स अपने को मन की शांति भी मिलती है, तो अगर हम खुद शांत होंगे तभी हम दूसरों को शांत कर सकते हैं। And relax. Eyes are closed.
ये तो बहुत ही बढ़िया अनुभव था। पूरे प्लेनेट के लिए हो रहा है। दिस स्माइल इज समथिंग दैट एवरीबडी इज बीन मिसिंग। एट द सेम टाइम हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में कि हम सांस लेना ही भूल जाते हैं। जस्ट साथ में आना और ये एक विश्व शांति के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करना, वही बड़ी बात है। अमेरिका लाइव के बारे में आपकी अगर कोई राय है तो हमें americalive@voanews.com पर भेज सकते हैं। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।